फ़कीर फ़ोन पे हेलो पिज़्ज़ा हट। ऑपरेटर यस सर। फ़कीर 31 बड़े पिज़्ज़ा, 6 चिकन और पेप्सी भेज दो। ऑपरेटर किसके नाम पे? फ़कीर अल्लाह के नाम पे। शौहर बीवी को अंग्रेज़ी सिखा रहा था। बीवी दोपहर में डिनर लो जी। शौहर जाहिल, ये डिनर नहीं लंच है। बीवी जाहिल हो गए तुम, ये रात का बचा हुआ खाना है। डॉक्टर आपकी बीवी के 3 दांत निकालने पड़ेंगे, फीस 2000 रुपये होगी। शौहर आप दांतों के साथ जबान भी निकाल दें, 3000 दूंगा। लंदन की एक बस में लड़कियां सवार हो रही थी। जब बस भर गई तो एक सरदार सवार होने लगा। कंडक्टर ने सरदार से कहा नो मोर नो मोर। सरदार गुस्से से सालिया मोरनियां ते सारियां चढ़ा लिया नी, मैं मोर आया ते मौत पै गई। दो पठान बैंक लूटने गए मगर पिस्तौल ले जाना भूल गए उन्हें, लेकिन फिर भी बैंक लूट ली। भला कैसे? बैंक मैनेजर भी पठान था। बोला पिस्तौल कल दिखा देना, हम तुम्हारी जबान पर इतबार करता है। मेरे दांत में कीड़ा था। डॉक्टर ने कहा कुछ दिन सिर्फ चाहिए जिनसी की और रस खाओ, और 1 हफ्ता चाय रस खाया। चाय पी, कीड़ा बाहर निकला और बोला रस मुक गए ने। एक चरसी ने दोस्तों की दावत का प्रोग्राम बनाया और अपने ही घर से रात को बकरा चोरी किया और खूब दावत की। सुबह जब घर पहुंचा तो बकरा घर पे ही खड़ा था। चरसी ने बीवी से पूछा बकरा कहाँ से आया? बीवी गुस्से से बकरे को गोली मारो, रात का कुत्ता नजर नहीं आ रहा। किसी ने अपने पठान दोस्त से पूछा क्या तुम मेरी शादी में हवाई फायरिंग करोगे? पठान हवाई फायरिंग तो हर कोई करता है, तुम तो हमारा जिगर है, हम तुम्हारी शादी में खुदकश धमाका करेगा। एक सरदार जी शराब से तंग आ गए और खाली बोतल तोड़ने लगे। एक बोतल तोड़ी, तेरी वजह से मेरी नौकरी गई। दूसरी बोतल तोड़ी, तेरी वजह से मेरा घर तबाह हो गया। तीसरी तोड़ी, तेरी वजह से मेरी बीवी छोड़ के चली गई। चौथी बोतल उठाई, वो भरी हुई थी। सरदार जी उसे उठाकर एक तरफ रखा तो साइड से हो जा, तेरा कोई कसूर नहीं। एक अंग्रेज पंजाबी सीखने पाकिस्तान के एक गांव में आया। जब वो वापस गया तो उसके दोस्तों ने पूछा क्या सीखा? अंग्रेज बोला ओ ते चली गई मरासिया, ओ बत्ती आ गई, ओ बत्ती जान वाली है, ओ बत्ती आन वाली है। पठान के घर बेटी हुई। बीवी बोली खान जी जब ये बड़ी हो गई तो लड़के इसको छेड़ेंगे। पठान बस हमने सोच लिया, हम इसका नाम बाजी रखेगा। एक तहकीक से साबित हुआ कि लड़कियों की छोटी उम्र में शादियों का ये नुकसान होता है कि बच्चे के आधे से ज़्यादा सलांटियाँ तो खुद खा जाती है। एक पाकिस्तानी साहब किसी काम से अपने अंग्रेज़ दोस्त के साथ इनके घर गए। इन्हें ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि इसका दोस्त घर में दाखिल होते ही सबसे पहले अपनी बीवी को गले लगा कर मिला। मुलाकात से फारग होकर जब अपने घर गए तो आपने भी ये अच्छा काम आजमाना चाहा। जैसे ही आपकी बीवी ने दरवाज़ा खोला तो आपने इसे गले लगाया लिया। बीवी गश खा कर गिरने के करीब हो गई और अपने रोने को बमुश्किल दबाते हुए कहा कौन फौत हो गया है? तुमसे शादी करके तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। शौहर अपने 5 बच्चों की तरफ इशारा करके बोला तो मैंने गूगल से डाउनलोड किए हैं।
शेख, अब्बू आज मैं 5 रुपए के 3 प्याज लाया हूँ। बाप, शाबाश मेरा बेटा, लेकिन 5 रुपए का एक ही प्याज आता है। शेख, प्याज वहाँ ले तो एक ही दिया था, एक मैं उठाकर भाग आया और एक इसने मुझे पीछे से मार दिया। हो गए ना 3। पीर साहब से मेजबान ने पूछा, आपके लिए हलवा लाऊं या सेवियां? कुर्बान हो जाऊं पीर साहब के जवाब पर। कहने लगे, बेटा आपके घर में एक ही बर्तन है क्या? आजकल के बच्चे को सब्जी पसंद ना आए तो माँ कई और ऑप्शनल दे देती है। पास्ता बना दूं, मैगी, नूडल्स खा लो, सैंडविच। हमारा दौर था कि 2 ही ऑप्शन मिलते थे, खाना ले आवा या और फिर जूतियां खानी है। ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਮਾ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਰਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਰਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਏ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਬਾ ਸੀ ਨਾ ਚਾਚੀ रसूला। सरदार ने अखबार में इश्तिहार दिया कि हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट है जिसको पहन कर आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं, मगर आपको कोई नहीं देख सकता। कीमत सिर्फ 3000। एक लड़की ने 3000 भेज दिए। 2 दिन बाद TCS वाला एक पैकेट दिया गया। लड़की ने खुशी खुशी खोला तो इसमें बुर्का था, वो भी टोपी वाला। एक लड़के ने 10 लड़कियों को एक कतार में खड़ा किया और अपनी माँ से कहा, इनमें से एक लड़की मुझे बहुत पसंद है, वही आपकी बहू बनेगी। पूछें तो कौन सी है? इन 10 लड़कियों में से अम्मा ने भगा और सबको देख लिया। एक लड़की की तरफ इशारा किया, ये लड़की तुम्हारी पसंद की है और तुम इससे शादी करने का सोच रहे हो? लड़का इंतहाई हैरत से बोला, जी बिल्कुल, मगर आपने कैसे पहचाना? माँ बोली, क्योंकि इन सब में सिर्फ यही लड़की मुझे जहर लग रही थी। दोस्तों, हमारी वीडियो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। अल्लाह खुश रखे। एक बच्चा चॉकलेट खा रहा था। आदमी ने कहा, इतने ज़्यादा चॉकलेट खाना अच्छा नहीं होता। बच्चे ने कहा, मेरे दादाजी 105 साल जिए थे। आदमी, चॉकलेट खाते थे क्या वो? बच्चा, नहीं, वो अपने काम से काम रखते थे। एक आदमी झूठ बोलने की वजह से बड़ा मशहूर था। एक बुढ़ी औरत को पता चला तो उसकी सलाह की नीयत से इसके पास गई और बोली, बेटा मैंने सुना है कि तुम दुनिया के सबसे झूठे आदमी हो। आदमी बोला, दुनिया को दफा करें। जी मैं तो आपको देख कर सख्त हैरान हूँ कि इस उम्र में भी ये हुस्न जमाल, ये दिलकशी। बूढ़ी औरत शर्माते हुए बोली, हाय अल्लाह, ये दुनिया वाले भी कितने जालिम हैं, अच्छे भले आदमी को झूठा कहते हैं। 70 साल का बाबा अपनी बीवी से, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा? बीवी, आराम नाल बह जा, दंदा नाल रोटी तोड़ी नहीं जाती। वड्डा आया तारे तोड़न वाला। कल दोपहर 2 बजे छोटी सी महफिल रखी है, आप सब ज़रूर आएगा। महफिल में बरोस्ट, समोसे, दही भल्ले, पिज़्ज़ा, बर्गर से होने वाले नुकसानात के बारे में बताया जाएगा। आना मत भूलना। पुलिस, बीबी आप तो बहुत बहादुर हैं, डाकुओं को आपने इतना मारा कि वो लहूलुहान हो गया। औरत कांपते हुए, मुझे क्या पता कि वो डाकू था, मैं तो कभी, मेरा शौहर देर से घर आया है। लड़की, जोंग, कस्टमर केयर वाले से पिछले 3 घंटे से इंटरनेट नहीं चल रहा, बताएं मैं क्या 2010 करूं? कस्टमर केयर, बहन जी तब तक घर मन के काम ही कर लो। तहकीक के बाद ये बात सामने आई कि जिनको
कज़न के आपस में सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है। इनके घर वाले पकड़ कर इनकी आपस में शादी करवा देते हैं कि लो अब खूब रज के लड़ो मरो। अल्लाह हाफिज़।